आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा किले के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लॉन्चिंग शाफ्ट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि आगरा में टनल बोरिंग मशीनों टीबीएम को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इसका नाम तात्या और नाना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मथुरा पहुंचे। यहां वो जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। अडानी समूह को हिंडनबर्ग से रिपोर्ट से लगे वैश्विक झटके के बीच उत्तर प्रदेश में भी जोरदार झटका लगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसकी लागत लगभग 5,400 करोड़ है। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मोहन भागवत से तीखा सवाल पूछा है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। हमीरपुर पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो बेचारे कहीं के कहीं नहीं रहे, हमारे यहां से गए और वहां भी हार गए। उमा भारती ने कहा कि उनके बयान से सपा का चेहरा सामने आ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस लड़ाई को सदन से लेकर संसद तक उठाएगी। महिलाएं एकजुट हो जाएं तो बिहार व गुजरात की तरह यूपी में भी पूर्ण शराबबंदी हो सकती है। इस बार शराबबंदी के लिए पार्टी ने महिलाओं को जगाने और एकजुट करने का अभियान शुरू किया है। रामचरितमानस विवाद को लेकर चौतरफा घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को आधार बनाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। करीब 14 साल पहले छजलेट मामले में सोमवार को आजम खान मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। यहां मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने अपने निराले अंदाज में दिए। आजम ने मीडिया के हर सवाल पर मुंह और कानों पर उंगली रख ली। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आजम खान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कानों की तरफ उंगली करके इशारा किया, मानो कह रहे हो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रतियां जलाने वालों में शामिल 2 आरोपियों पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर यह कार्रवाई की है। इन लोगों ने 29 जनवरी को लखनऊ के पीजीआई वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे रामविलास वेदांती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, अब अखिलेश यादव हिंदुओं को दलित, पिछड़ा और अगड़े के नाम पर तोड़ना चाह रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए अखिलेश ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से पैसा लिया है। सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता विधायक पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस की चौपाई को हटाने की मांग करते हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाना गलत है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त इस सवाल पर क्यों नहीं उठाया था जब वो भाजपा में थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। बाराबंकी के रहने वाले एक बुजुर्ग ने करीब 40 साल छोटी लड़की से शादी रचा ली। ये बुजुर्ग शख्स 6 लड़कियों का पिता है। दरअसल 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और पत्नी की मौत के बाद से वो अपने अकेलेपन से काफ़ी परेशान था। इसके चलते उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। बुजुर्ग के अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी के चर्चे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं।
आगरा में ताजमहल घूमने आए स्पेन के पर्यटक को आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया, जिससे उसके पैर में घाव हो गया। पर्यटक को मौके पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं दिखी तो उसने दवाई की दुकान में सैनिटाइजर खरीदकर घाव पर लगाया और ताजमहल देखने चला गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुल्तानपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज जारी है। रायबरेली में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। हरदोई की लोनार पुलिस ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर महिलाओं से लूटपाट करने वाले एक शातुर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सर्विलांस, स्वाट, क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम की मदद से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए जेवरात और असलहा समेत घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान इन दोनों लुटेरों का एक साथी मौके से फरार हो गया। मेरठ में महिला ने अपनी हिम्मत की बदौलत खुद को रेप से बचा लिया। आरोपी ने जब महिला को जबरन किस करने की कोशिश की तो महिला ने अपने दांतों से युवक के होठ को ही काटकर अलग कर दिया, जिसके बाद युवक के मुंह से खून बहने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा। बस फिर क्या था, जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया। हरदोई में सपा नेता समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जहां 2 समुदाय के बीच हुए पथराव के मामले में सपा नेता रहमत अली मोनू समेत 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक गैंग बनाकर विवाद करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।